प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे साझेदारी का पुनर्गठन और इसके अंतर्गत नए साझेदार का प्रवेश। और महत्वपूर्ण बिंदु जो होने वाले हैं इसके अंतर्गत नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, पुराना अनुपात या त्याग का अनुपात किस प्रकार से ज्ञात किया जाए, नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी उसके संबंध में क्या प्रविष्टियां की जाए और जितने भी अवितरित लाभ हानि है, जो संचित लाभ हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए। तो शुरुआत करते हैं हम, साझेदारी का पुनर्गठन किस प्रकार से होता है। देखिए, वर्तमान में जो एग्रीमेंट है, जो समझौता है, उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो वो आपका साझेदारी का पुनर्गठन होगा। जैसे नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की मृत्यु हो जाना, निवृत्ति हो जाना, लाभ हानि विभाजन अनुपात में किसी प्रकार का परिवर्तन करना, ये सभी क्या होते हैं आपके साझेदारी के पुनर्गठन। यहाँ एक बात विशेष ध्यान में रखिएगा, फर्म कभी भी बंद नहीं होती है, फर्म कंटिन्यू रहती है। जो शर्तें हैं, जो अनुबंध है, जो समझौता है, उसमें जो है आपका परिवर्तन किया जाता है। तो क्या अध्ययन करेंगे, विद्यमान समझौते में किसी प्रकार का परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। यानी कि जो आपका वर्तमान समझौता है उसका तो अंत हो जाता है और उसके स्थान पर नया समझौता जो है निर्मित होता है। यानी साझेदारों के मध्य जो संबंध है उनमें परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, लेकिन फर्म बंद नहीं होती है, फर्म जारी रहती है। नियमों में, शर्तों में, अनुबंधों में परिवर्तन आता है। अब बात करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब फर्म का पुनर्गठन हो रहा है साझेदारी के अंतर्गत। ये आ जाएगा, सामान्यतया साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्न में से किसी एक स्थिति में होता है। नए साझेदार का प्रवेश, साझेदारों के मध्य लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति या साझेदार की मृत्यु। जैसे राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है, वे मोहन को एंटर करते हैं, एडमिशन देते हैं, प्रवेश देते हैं, तो निश्चित रूप से यह साझेदारी का पुनर्गठन है। या राम, श्याम और मोहन में से मोहन रिटायर हो जाता है, या मान लीजिए राम, श्याम, मोहन में से राम की डेथ हो जाती है, या इन तीनों के मध्य जो लाभ हानि विभाजन अनुपात था माना कि बराबर था, जिसे अब परिवर्तित करके 3:2:1 में किया गया है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, साझेदारी का पुनर्गठन। लेकिन फर्म अपना व्यापार करती रहेगी। अगर फर्नीचर का व्यापार है तो फर्नीचर खरीदना, बनाना, बेचना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो आपसी संबंध है उनमें परिवर्तन आ जाएगा। लाभ हानि कैसे बांटी जाएगी, ये परिवर्तन देखने हैं। शुरुआत करते हैं हम नए साझेदार का प्रवेश। यानी कि राम और श्याम एक फर्म को चला रहे हैं, वे मोहन को एडमिशन देते हैं। तो कभी भी नए साझेदार को जब एडमिशन देते हैं, ये आपका पुनर्गठन कहलाता है साझेदारी का। और एडमिशन क्यों दिया जाए, फर्म के विकास विस्तार हेतु नए साझेदार को एडमिशन दिया जा सकता है। भाई, दो लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, अगर तीसरा व्यक्ति आ जाएगा तो एक्स्ट्रा पूंजी लेकर के आएगा, एक्स्ट्रा माइंड पावर लेकर के आएगा, एक्स्ट्रा मैन पावर लेकर के आएगा, उसके जो भी बेनिफिट्स हैं वो फर्म में काम में लिए जाएंगे। तो फर्म के विकास विस्तार हेतु नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। विशेष बात, नया साझेदार जब एडमिशन लेता है तो उसे 2 अधिकार मिलेंगे। कौन कौन से 2 अधिकार, पहला फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार और दूसरा भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। संपत्तियों में हिस्सा प्राप्ति कैसे, कि जैसे मान लीजिए कि एक फर्म है राम एंड सन्स और उसमें 2 जो है साझेदार है, राम और श्याम। तो उस फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर हक किसका है, राम और श्याम का। लेकिन जैसे ही मोहन एडमिशन लेगा, फर्म में प्रवेश कर जाएगा, साझेदार बन जाएगा, तो अब उस फर्म की जितनी भी संपत्तियां हैं जिस प्रकार राम और श्याम की थी, वो अब राम, श्याम और मोहन की होगी। तो फर्म की संपत्तियों में हिस्सा। और दूसरा अधिकार कौन सा मिलता है, फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। यानी कि जो लाभ अभी राम और श्याम को मिल रहा था, अब वह लाभ राम, श्याम और मोहन के बीच में डिवाइड किया जाएगा। तो 2 अधिकार मिलते हैं। कौन से,
फर्म में संपत्तियों में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार और फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ये जो दो अधिकार है वो साझेदार को प्राप्त होते हैं, लेकिन अधिकार प्राप्त होंगे तो निश्चित रूप से साझेदार को कुछ भुगतान भी करना पड़ेगा। तो जो पहला अधिकार है संपत्तियों में हिस्सा प्राप्ति के लिए, इस अधिकार की प्राप्ति हेतु जो भी नया साझेदार धनराशि लेकर के आएगा उसे हम कहेंगे नए साझेदार की पूंजी। और भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए जो धनराशि लाते हैं उसे क्या कहते हैं? ख्याति या प्रीमियम की राशि कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्ति का अधिकार और इस अधिकार की प्राप्ति हेतु लाई गई धनराशि नए साझेदार की पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट कौन सा अधिकार मिल रहा है? भावी लाभों में हिस्सा और इस अधिकार की प्राप्ति हेतु लाई गई धनराशि ख्याति या आपकी प्रीमियम की राशि कहलाती है। एकदम स्पष्ट बात है, फर्म का विकास विस्तार करना है, नए को एडमिशन दिया जा सकता है। दो अधिकार मिलेंगे, एक लाभों में, एक संपत्तियों में। संपत्तियों में अधिकार प्राप्ति के लिए जो धनराशि लाएगा वो नए साझेदार की पूंजी है, और भावी लाभों में हिस्सा प्राप्ति के लिए जो धनराशि लाएगा वो क्या कहलाएगी? ख्याति या प्रीमियम की राशि कहलाती है। क्लियर है? ये दो अधिकार हो गए। अब हम बात करते हैं, जब भी नया साझेदार एडमिशन लेगा, फर्म में प्रवेश करता है, तो हमारे लेखांकन समायोजन क्या होंगे, किस संदर्भ में कौन सी जर्नल प्रविष्टि करनी है, गणनाएं किस प्रकार से करनी है। तो ये 6 पॉइंट्स जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। यानी जो आपका नए साझेदार का प्रवेश है ये इन 6 स्तंभों पर खड़ा है। और इसके साथ एक बात और स्पष्ट कर देता हूं कि अगर ये 6 पॉइंट्स आपके क्लियर है तो जो नेक्स्ट अध्याय है साझेदार की मृत्यु या निवृत्ति पर, उसका भी लगभग 40 to 50% टॉपिक जो है वो इन्हीं में से है। अगर ये कवर है तो वो टॉपिक बिल्कुल आसान लगने वाला है आपको, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है लाभ विभाजन अनुपात। लाभ विभाजन अनुपात के अंतर्गत क्या होगा? मान लीजिए राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है, कोई भी अनुपात मान लीजिए 3:2 है, और मोहन को एडमिशन दिया जा रहा है। तो यहां पर 2-3 अनुपातों पर हम चर्चा करेंगे। एक तो आएगा पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात। और पुराना अनुपात क्या होता है? नया साझेदार जो मोहन एडमिशन ले रहा है उसके एडमिशन से पहले जो भी पुराने साझेदारों का लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा वो पुराना, एडमिशन के बाद का अनुपात नया अनुपात, और नए के एडमिशन से बाकी साझेदारों के हिस्से में, पुराने साझेदारों के हिस्से में जो कमी आ रही है वो त्याग का अनुपात। फिर आएगा नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी। पूंजी नगद में लेकर के आता है या अन्य संपत्तियों के रूप में लेकर के आता है, उसके आधार पर हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। संचित लाभ क्या होता है? देखिए, फर्म में जितना भी लाभ हो ऐसा आवश्यक नहीं है उस पूरे लाभ का जो है साझेदारों में वितरित कर दे, कुछ लाभ एकत्रित रह सकता है। इसी प्रकार हानियां हैं तो वो भी क्या हो सकती है? एकत्रित। तो इन लाभों को, हानियों को कहाँ वितरित किया जाएगा? भाई नया साझेदार एडमिशन ले रहा है, नए का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो पुराने साझेदारों में वितरित की जाएगी। फिर आता है संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना, रिवैल्यूएशन। यानी नए साझेदार के एडमिशन पर हो सकता है संपत्ति और दायित्व अधिमूल्यांकित हो, कम पर मूल्यांकित हो। तो नया साझेदार क्या चाहेगा कि भाई वास्तविक मूल्य क्या है, ये जो संपत्तियां आपने बैलेंस शीट में लिखी है क्या वास्तव में इनका वही मूल्य है? तो इसकी जांच करना क्या होता है? संपत्ति और दायित्वों का रिवैल्यूएशन यानी कि पुनर्मूल्यांकन। इसके पश्चात हम आ जाएंगे गुडविल यानी ख्याति से संबंधित। क्या होता है ख्याति? ख्याति व्यापार की आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को प्रभावित करती है। यानी कोई भी ऐसा फैक्टर जिससे कस्टमर व्यापार से जुड़े, चाहे उत्पाद की गुणवत्ता हो, मूल्य हो, ऑनर, सेल्समैन, मैनेजमेंट का व्यवहार हो, पॉलिसीज हो, व्यापार का स्थान ही इस जगह पर है कि कस्टमर स्वतः ही पहुंच जाते हैं। कोई भी ऐसा एक फैक्टर हो तो हम ख्याति के प्रकार, मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, जर्नल प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाएगी, ये सारा हम इसके अध्ययन करेंगे। फिर आता है पूंजी का समायोजन, यानी एडमिशन से पहले जो पूंजी है वास्तव में क्या वही पूंजी रखी जाए या उनमें कोई परिवर्तन करें।
पूंजी नए अनुपात में रखी जाए या जो पुराने साझेदारों की पूंजी है उसी के आधार पर नए साझेदार को पूंजी लानी हो, ये सारा हम इसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो 6 पॉइंट्स है अगर हमने क्लियर कर लिए तो टॉपिक्स वहीं क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं हम पहले हेडिंग से। क्या है? लाभ हानि विभाजन अनुपात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लाभ हानि विभाजन में हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? पुराना लाभ हानि विभाजन, नया लाभ हानि विभाजन और त्याग का अनुपात यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पुराना अनुपात क्या होता है? नए के एडमिशन से पहले जो भी पुराने साझेदारों का लाभ हानि विभाजन अनुपात निर्धारित किया गया है वही क्या कहलाएगा? आपका पुराना अनुपात कहलाएगा, ओल्ड शेयरिंग रेशियो। क्या है पुराना लाभ हानि विभाजन? नए साझेदार के प्रवेश से पूर्व पुराने साझेदारों द्वारा लाभ हानि विभाजन हेतु निर्धारित अनुपात। कौन सा अनुपात कहलाता है? पुराना अनुपात। यानी ए और बी, सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, लेकिन सी के आने से पहले जो भी ए और बी लाभों का विभाजन करते थे वही आपका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात होता था। फिर आता है नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, यानी सी के एडमिशन के पश्चात इंक्लूडिंग सी यानी सी को शामिल करते हुए जो भी साझेदारों का लाभ हानि विभाजन अनुपात होगा वह नया अनुपात कहलाएगा। क्या आ जाएगा नए लाभ हानि अनुपात में? नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात, आफ्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार को शामिल करते हुए सभी साझेदारों द्वारा लाभ हानि विभाजन हेतु निर्धारित अनुपात नया लाभ हानि अनुपात कहलाता है। यानी ए और बी में अगर सी एडमिशन ले रहा है तो उसके एडमिशन के पश्चात और उसे भी शामिल करते हुए जो भी लाभ हानि अनुपात हमने निर्धारित किया है, तय किया है, वो क्या कहलाएगा? नया लाभ हानि अनुपात। अब बात करते हैं त्याग का अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या होता है त्याग का अनुपात? देखिए, अगर ए और बी दो साझेदार है और नया पार्टनर सी एडमिशन ले रहा है तो निश्चित रूप से सी को जो लाभों में हिस्सा दिया जाएगा उससे क्या होगा? ए और बी के लाभ हिस्से में कमी आ जाएगी। मान लीजिए कि 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ए और बी दो में ही डिवाइड किया जा रहा है तो 1.5 आएगा। लेकिन अगर सी एडमिशन ले लेता है और लाभ वही 3 रुपए है और बराबर बांटा जाए तो प्रत्येक साझेदार को कितना मिलेगा? 1-1 रुपया डिस्ट्रीब्यूट। यानी निश्चित रूप से जो लाभ अब 2 साझेदारों में बांटा जा रहा था अब 3 में बांटा जाएगा तो लाभों में कमी आएगी। और इस कमी के लिए जो भी पुराने साझेदार अपना हिस्सा त्याग करते हैं, छोड़ देते हैं, वही उनका त्याग का अनुपात कहलाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाता है। नए साझेदार के प्रवेश से पुराने साझेदारों के लाभ विभाजन में जो कमी आती है वह अनुपात जिसे फर्म के पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने हेतु सहमत होते हैं, त्याग का अनुपात। 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो उनमें रिडक्शन आ रही है, जो पुराने साझेदार त्याग कर रहे हैं बस वही तो त्याग का अनुपात है। और गणना किस प्रकार से करेंगे? एक फॉर्मूला याद रखना है त्याग के अनुपात का, ओल्ड शेयरिंग रेशियो, पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात माइनस नया। इतना शब्द ध्यान रख लीजिए, पुराना माइनस नया। जो भी राम का पुराना अनुपात था उसमें से नया घटा दीजिए, डिफरेंस जो आएगा वह आपका क्या कहलाएगा? त्याग का अनुपात यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम बात करेंगे त्याग के अनुपात की गणना क्यों की जाती है। देखिए, नया साझेदार जब एडमिशन लेता है तो उसे 2 अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? संपत्ति और भावी लाभों में। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए राशि लेके आता है उसे तो हम कहते हैं नए साझेदार की पूंजी, और जो लाभ के हिस्से के लिए राशि लेकर के आता है उसे क्या कहा जाता है? गुडविल यानी कि ख्याति। यानी सी जो एडमिशन हो रहा है लाभ के लिए ख्याति की राशि लेकर के आ रहा है, और सी को जो लाभ दिया जाएगा कौन देगा? ए और बी
ए और बी के हिस्से में जो रिडक्शन है, जो त्याग है, वही तो सी को मिल रहा है। तो सी गुडविल लेकर के आ रहा है, ए और बी उसे क्या दे रहे हैं, लाभों में हिस्सा। तो ए और बी जितना भी लाभ में हिस्सा देंगे उसी अनुपात में वो क्या कर लेंगे, ख्याति बांट लेंगे। यानी सी द्वारा जो लाई गई ख्याति है, नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति पुराने साझेदारों में त्याग के अनुपात में वितरित की जाएगी, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, सी के आने से ए और बी के लाभों में क्या कमी हो रही है, सी को लाभ देने से ए और बी के लाभ में क्या कमी हो रही है। तो भाई सी उस लाभ प्राप्ति के लिए लेके क्या आ रहा है, गुडविल यानी कि ख्याति की राशि, और वही क्या कर दी जाएगी, पुराने साझेदारों में डिस्ट्रीब्यूट। कौन से अनुपात में, त्याग के अनुपात में। क्योंकि ऐसा कई बार होगा कि राम और श्याम में से राम कहेगा भाई मैं किसी प्रकार का त्याग नहीं करने वाला, मुझे जो प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए था उतना ही मोहन के आने के पश्चात भी मिले। उसने कोई त्याग नहीं किया, तो सारा त्याग अगर श्याम ने किया है तो गुडविल श्याम को मिल जाएगी। जिस भी अनुपात में त्याग किया जाए उसी अनुपात में ख्याति जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। ये आपका आ गया पुराना अनुपात, नया अनुपात और त्याग का अनुपात। अब हम इसके संदर्भ में कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण देंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस लेसन को कंप्लीट करने में भी इसका बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। क्या है प्रश्न, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं और इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है 2:1। प्रश्न में सूचना है राम श्याम लाभ हानि 2:1। वे मोहन को 1/4 हिस्से हेतु नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए और त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। फर्म में सूचनाएं इतनी ही है, राम और श्याम 2:1 में, मोहन आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। इसके अलावा कोई सूचना नहीं दी गई है। आपसे पूछा गया है नया लाभ हानि अनुपात क्या है और त्याग का अनुपात क्या है। किस प्रकार हल करेंगे देखिएगा। यहां प्रश्न में दिया गया है राम और श्याम 2:1 में, मोहन को एडमिशन दिया जा रहा है एज ए न्यू पार्टनर 1/4 हिस्से के लिए। ये अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब ध्यान रखिएगा कि मोहन जो 1/4 हिस्से के लिए नया साझेदार आ रहा है, ये हिस्सा उसे कौन दे रहा है, इसकी प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। और अगर प्रश्न में सूचना नहीं हो तो माना कुल लाभ 1, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1। इसमें से मोहन को कितना दिया जा रहा है, ये मोहन को दिया आपने ने 1/4। तो भाई शेष कितना रह गया, शेष रह गया 1 - 1/4 बराबर आ जाएगा 3/4। ये घटाने पे किस प्रकार आता है मैथ से, इसमें ये बता देता हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, 1 और 4 का एलसीएम 1, 1 का 4 में भाग दिया 4, 1 से गुणा की 4, 4 का 4 में भाग दिया 1, 1 से गुणा की 1, बराबर आ जाएगा 3/4। कौन सा अनुपात आ जाएगा 3/4। यानी मोहन को 1/4 हिस्सा दे दिया, शेष कितना बचा 3/4, और वो जो बांटा जाएगा राम और श्याम में बांटा जाएगा 2:1 में। समझ में आ गई बात। अब देखिए क्या करना है, राम को कितना मिलेगा, ये जो 3/4 हिस्सा है इसको बांटना है 2:1 में, ये 2/3 मिलेगा राम को। श्याम को कितना मिलेगा, इस 3/4 का 1/3, और मोहन आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए। यही तो दिया गया है प्रश्न में। भाई 3/4 हिस्सा राम और श्याम में विभाजित करें 2:1 में मैंने बांट दिया। ये 3 से 3 कट गया 2/4, 3 से 3 काट दिया 1/4 और 1/4। तो अनुपात क्या आया 2/4, 1/4 और 1/4। हर बराबर है तो अनुपातों के रूप में इस प्रकार लिख दिया जाएगा, और ये आपका आएगा नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। रिपीट कर दे रहा हूं मैं, मोहन 1/4 हिस्से के लिए आया, कौन दे रहा उसे, इसे
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कुल लाभ माना 1, मोहन को दिया 1/4, बचेगा कितना 3/4। और इस 3/4 का करना क्या है, राम और श्याम में बांट दीजिए 2:1 में। तो ये देखो 3/4 का 2/3 1/3 बराबर आ गया 2/4 1/4 और 1/4। ये कौन सा अनुपात आ गया, नया। पुराना कितना था 2:1। तो त्याग का अनुपात निकल जाएगा, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा दीजिए, त्याग का अनुपात आ जाएगा। त्याग का अनुपात बराबर पुराना लाभ हानि अनुपात कितना है, उसमें से नया लाभ हानि अनुपात कितना है, ये घटा दीजिए। तो राम का पहले कितना था 2:1, यानी 2/3 तो राम का था, 1/3 था श्याम का। ये पुराना अनुपात था। नया कितना आ गया 2:1, तो राम का 2/4, श्याम का 1/4, ये घटा देंगे। अब क्या कर लेंगे, इनको हल करना है। वैसे तो हमने मैथ्स में पढ़ा है, ये 5वीं 7वीं हर कक्षा में पढ़ा है, मैं फिर आपको बताता हूं। इनकी गुणा करेंगे 3 और 4 की 12। क्या कर दी अपने ने, गुणा कर दी 3 और 4 की 12। अब 4 को 2 से तिरछी गुणा, 4 को 2 से गुणा की 8 और 3 को 2 से गुणा की 6, लिख दिया। अब बीच में माइनस है तो यहां पर भी माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा 2/12। किस प्रकार से करा, देखिए सबसे पहले इनकी गुणा करो 3 और 4 का 12, 4 को 1 से गुणा की 4, 3 को 1 से गुणा की 3, बीच में माइनस लगा हुआ है तो हम भी माइनस लगा देंगे 1/12। तो त्याग का अनुपात कितना आ जाएगा 2:1। पुराना दिया गया था 2:1, सी आया 1/4, 1/4 देके शेष लाभ शेष दोनों बांट दिया, नया अनुपात आ गया और पुराने में से नया घटाया तो त्याग का अनुपात। अब यहाँ एक बात और स्पष्ट करता हूं, नया साझेदार जब भी फर्म में एडमिशन लेता है और उसे उसके लाभ की राशि किसके द्वारा दी गई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन से नहीं है, सूचना नहीं दी गई है, तो जो पुराना लाभ हानि अनुपात होगा वही नया लाभ हानि विभाजन अनुपात होने, त्याग का अनुपात होने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या आ जाएगा, सूचना के अभाव में पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात होता है। अगर प्रश्न में मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आए और यह प्रश्न दिया गया है तो भाई मोहन 1/4 इस हिस्सा कौन दे रहा है नहीं पता, तो त्याग का आंसर यही आएगा 2:1। अगर कंफ्यूजन रहे तब भी हमें गणना हमने डायरेक्ट सीख लिए, इससे भी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर ये समझ में आ पड़े कि भाई इंफॉर्मेशन कौन सी नहीं दी गई है तो डायरेक्ट आंसर है, नहीं तो हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। हमारे पास में दोनों तरीके हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। ये उदाहरण नंबर फर्स्ट हो गया। अगर नए साझेदार के एडमिशन पर उसे जो लाभ में हिस्सा दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया जाता है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो इस प्रकार हल करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है अपने को, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 2:1 है और मोहन को 1/4 हिस्से हेतु नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। यहां तक कॉमन लिया है मैंने प्रश्न, क्यों, क्योंकि कंडीशन से समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस माइनस तो हम एक बार प्रो हो गए, तो जब इस लेसन के क्वेश्चंस लेंगे वो अपने आप ही क्लियर कर लेंगे। तो यहां तक कॉमन 2:1, मोहन आया 1/4 हिस्से के लिए, लेकिन नए साझेदार जो है मोहन, यह हिस्सा राम से प्राप्त करता है।
नया लाभ हानि अनुपात याद कीजिए। परिवर्तन क्या है पिछले एग्जाम्पल और इसमें? पिछला एग्जाम्पल जो मोहन को 1/4 हिस्सा दिया जा रहा था, मोहन किससे प्राप्त कर रहा है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो कुल लाभ 1, उसमें से मोहन का हिस्सा घटा करके हमने काम किया था। लेकिन यहां कहा गया है मोहन यह हिस्सा राम से प्राप्त कर रहा है, तो हम राम से ही घटा देंगे यह राशि। किस प्रकार? देखिए, यह राम का लाभ हानि विभाजन था 2/3, श्याम का लाभ हानि विभाजन है 1/3। ये प्रश्न में दिया गया है। मोहन एडमिशन लेता है फॉर दी 1/4, 1/4 हिस्से के लिए। ये मोहन आ गया 1/4 के लिए, इससे ये हिस्सा कौन दे रहा है? राम। तो ये राम में से घटा दिया जाए, बस हो गया क्वेश्चन वहीं पर। मोहन को जो हिस्सा राम दे रहा है, तो हमने राम में से घटा दिया। अब इनका एलसीएम लिया, गुणा की 12, 4 को 2 से गुणा की 8, 3 को 1 से गुणा की 3, ये आ जाएगा 5/12। तो 5/12, 1/3 और 1/4, ये जो है अपना इस प्रकार से आ गया, 5/12, 1/3 और 1/4। क्या इसको 5:1:1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अनुपातों के लिए जो है अपना हर हमेशा समान होना जरूरी है। यहाँ 12, 3, 4 अलग अलग है, तो हर समान करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 12, 3 और 4 का, ये आ जाएगा 12। 12 का 12 में भाग दिया 1, 5 से गुणा की 5, 3 का 12 में भाग दिया 4, 1 से गुणा की 4, 4 का 12 में भाग दिया 3, 1 से गुणा की 3। ये अनुपात निकल गया, यानी नया अनुपात क्या हो गया? राम, श्याम, मोहन 5:4:3, और ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। प्रश्न में ट्रिक इतना ही है कि मोहन को जो 1/4 हिस्सा दे रहे हैं, राम दे रहा है, तो राम में से घटा दिया। बाकी तो गणित की गणनाएं हैं, इसमें से ये राशि घटाना 5/12, 5/12, 1/3, 1/4 को हमें लघुत्तम लेकर के इनका जो हर है समान करना जरूरी है, तभी आपका आएगा नया अनुपात। क्या इंफॉर्मेशन थी प्रश्न में? मोहन 1/4 हिस्से के लिए कौन प्रवेश दे रहा है? इसको जो हिस्सा है वो कौन दे रहा है? कोई सूचना नहीं है, तो हमें क्या करना है? कुल लाभों में से, और जैसा कि इस प्रश्न में सूचना है राम से प्राप्त करता है, तो राम में से घटा देंगे। प्रश्न में कहे श्याम से प्राप्त करता है, तो श्याम में से घटा देंगे। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल लीजिए, इसी के आधार पर क्या कहता है। राम, श्याम एक फर्म में साझेदार है और इनका लाभ हानि विभाजन 2:1 है। मोहन को 1/4 हिस्से के लिए नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। यहां तक जो लाइन से आपकी कॉमन ली गई है। अब क्या कहता है? मोहन यह हिस्सा राम और श्याम से बराबर प्राप्त करता है। राम और श्याम से बराबर अनुपात में प्राप्त करता है। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली कंडीशन किससे प्राप्त करता है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, टोटल 1 माना, उसमें से घटा के आंसर निकाल लिया। कंडीशन नंबर 2, प्रश्न में कहा गया था कि मोहन अपना हिस्सा राम से प्राप्त करता है, या हो सकता है श्याम का पूछ ले। कंडीशन नंबर 3, मोहन अपना हिस्सा राम और श्याम से बराबर प्राप्त करता है। तो देखिए, पहले तो राम से कितना प्राप्त करेगा? मोहन अपना हिस्सा 1/4 था, इसका हाफ 1/2, यानी 1/8 राम से प्राप्त, 1/4 इसका हाफ, यानी कि 1/8 श्याम से प्राप्त। 1/8 तो राम से, और 1/8 हिस्सा किससे प्राप्त कर रहा है? श्याम से प्राप्त कर रहा है।
अब देखिए राम का हिस्सा था कितना और श्याम का हिस्सा कितना था, उसमें से 1/8 घटाया जाएगा। किस प्रकार, ये देखिए राम का पहले हिस्सा दिया गया था 2/3, श्याम का पहले हिस्सा था 1/3 और मोहन जो एडमिशन ले रहा है वो था 1/4। इस 1/4 को बराबर यानी 1/8 राम और श्याम से प्राप्त कर रहा है। बस इतना ही लॉजिक है प्रश्न में। भाई पिछली कंडीशन में कहा था राम से प्राप्त, हमने सिर्फ राम से घटाया। यहां कह रहा है बराबर, तो 1/4 का हाफ एंड हाफ ले लिया, 1/8। 8 को 3 से गुणा की 24, 8 को 2 से गुणा की तिरछी गुणा 16, 3 को 1 से गुणा की 3 और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहां आ जाएगा 13/24। फिर इसको हल करना है, 8 और 3 को गुणा करेंगे 24, तिरछी गुणा 8 3, 5/24 और यहां आ जाएगा 1/4। तो क्या इसे 13, 5 और 1 अनुपात में लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर समान होना जरूरी है। 24 यहां 4 है, इसका मतलब ये काम में नहीं लिया जाएगा। करना क्या है अपने को, हर समान करना पड़ेगा। 13/24, 5/24 और क्या आ जाएगा आपका 1/4 जो है इस प्रकार से दर्ज कर लिया जाएगा। अब देखिए क्या करना है, लघुत्तम लिया 24 का 24 में भाग दिया 1, 13 से गुणा की 13, 24 का 24 में भाग दिया 1, 5 से गुणा की 5, 4 का 24 में भाग दिया 6 और 1 से गुणा की 6, तो अनुपात क्या आ जाएगा 13, 5, 6। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। प्रश्न में क्या लिखा था, मोहन को 1/4, इसका आधा राम से आधा श्याम से, क्योंकि बराबर अनुपात में, तो 1/4 का आधा आधा क्या, तो 1/8 और ये राशि इनमें से घटा दी। जैसे ही घटाया तो आया 13/24, 5/24 और 1/4। इसको 13, 5, 1 लिख नहीं सकते हैं क्योंकि हर समान होना जरूरी है। एलसीएम लेके हर समान किया, 13, 5 और 6, ये क्या आ जाएगा, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 4:1 है और मोहन को 1/4 हिस्से के लिए नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। मोहन यह हिस्सा राम और श्याम से 3:2 में प्राप्त करता है। नया अनुपात याद कीजिए, पिछले प्रश्न में कहा गया था बराबर अनुपात में प्राप्त, यहां क्या कहा गया है 3:2 में प्राप्त। तो जो भी मोहन का हिस्सा है 1/4, इसे हम 3:2 में विभाजित करेंगे, फिर राम और श्याम में से घटाएंगे। किस प्रकार, देखिए मोहन अपना हिस्सा 1/4 राम से तो प्राप्त करता है 1/4 का 3/5 यानी 3/20 प्राप्त करता है। श्याम से 1/4 का 2/5 यानी कि 2/20 प्राप्त करता है। क्या फर्क है पिछले प्रश्न में और इसमें, बराबर था, यहाँ 3:2 है, 3:2 में बांट लिया। तो राम का हिस्सा था कितना, ये प्रश्न में दिया गया है, राम का हिस्सा था 2/3, श्याम का हिस्सा कितना था 1/3, मोहन कितने हिस्से के लिए आया 1/4 और मोहन को जो 1/4 हिस्सा है राम और श्याम द्वारा इस प्रकार दिया गया। तो ये हिस्सा क्या कर लो, राम और श्याम में से घटा दीजिए। लघुत्तम लेंगे 20 और 3 की गुणा करेंगे 60,
तिरछी गुणा कर दो, 20 को 2 से गुणा की 40 माइनस 3 को 3 से गुणा की 9 बराबर आएगा 31/60। 20 और 3 को गुणा की 60, 20 को 1 से गुणा की 20, 3 को 2 से गुणा की 6, 14/60। क्या इसे 31, 14 और 1 अनुपात लिखा जा सकता है? नहीं, क्योंकि हर समान नहीं है। 60, 60 एंड 4 यहाँ 60 होना जरूरी है, तभी हम इसे अनुपातों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीजिए बराबर कर लेते हैं 13/60 और क्या कहा गया है? 13 नहीं है, 31/60। 31/60 और दिया गया है अपने को 14/60 और दिया गया है 1/4। एलसीएम लिया 60, 60 का 60 में भाग दिया 1, 31 से गुणा की 31, 60 का 60 में भाग दिया 1, 14 से गुणा किया 14, और 4 का 60 में भाग दिया 15, 1 से गुणा की 15। ये क्या आ जाएगा आपका? नया लाभ हानि अनुपात। क्या आ जाएगा? 31, 14 और 15। चेंजेस क्या है प्रश्न में? जहां पर कहा गया था बराबर प्राप्त करता है तो 1/4 का 1/2, 1/8 और 1/8 घटाया था। यहां कह रहा है 3:2, तो 3:2 में बांटा और वो राशि जो है घटा दी गई। और ये तो सिर्फ हर को बराबर किया है, क्योंकि एलसीएम लेकर के हर बराबर करना जरूरी है। 60, 60 और यहाँ 4 नहीं हो सकता। इस प्रकार कैलकुलेट कर लेंगे। चले अगली कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या कहता है। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है जिनका लाभ विभाजन अनुपात 2:1 है। मोहन को 1/4 हिस्से हेतु नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। मोहन अपने हिस्से का 3/5 राम से 2/5 श्याम से प्राप्त करता है। साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन ज्ञात कीजिए। देखिए, मोहन अपने हिस्से का, इंपॉर्टेंट शब्द है, मोहन अपने हिस्से का। तो मोहन का कितना हिस्सा है? उसका 3/5 और 2/5 करना पड़ेगा। उसके पश्चात वह राशि घटाई जाएगी। किस प्रकार से? देखिए, अगर कंफ्यूजन रहे तो इनको जोड़ करके देख लेवें। 3/5 प्लस 2/5 बराबर 1। देन अपने को ये काम करना है, ये चेक करना है अपने को। या तो आपको शब्द समझ में आ जाए कि मोहन अपने हिस्से का 3/5 और 2/5 दे रहा है, नहीं तो क्या कर दिए, इनको जोड़ करके देख लो। 3/5 और 2/5 को, ये आ जाएगा आपका 1। फिर आपको यह काम करना है। क्या काम करना है भाई? मोहन का हिस्सा था कितना? मोहन का हिस्सा था 1/4, 1/4 का 3/5 यानी कि 3/20 ये राम से प्राप्त करता है, और 1/4 का 2/5 यानी कि 2/20 श्याम से प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? मोहन। इस स्वरूप में बदलना पड़ेगा, क्योंकि रीजन क्या है? प्रश्न में कहा गया है मोहन अपने हिस्से का 3/5, अपने हिस्से का 2/5, तो भाई उसका हिस्सा है कितना? उसका 3/5 2/5 करना पड़ेगा, तो 3/20 2/20 आएगा, ये घटाना पड़ेगा, जैसा कि अपने ने यहां चेक किया है। अगर इसका टोटल 1 आता है तो अब क्या कीजिएगा? राम का हिस्सा कितना था? राम का हिस्सा था 2/3। श्याम का हिस्सा कितना था? 1/3। मोहन कितने हिस्से के लिए आया? 1/4। ये 1/4 हिस्सा कौन दे रहा है? स्पष्ट है, 3/20 राम से, 2/20 श्याम से। घटा दीजिए,
लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा लघुत्तम, 3 और 20 को गुणा कीजिएगा, कितना आ जाएगा 60। 20 को 2 से गुणा की 40, 3 को 3 से गुणा की 9, बराबर आ जाएगा 31/60। फिर एलसीएम लेंगे, 3 और 20 की गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 60। 20 को 1 से गुणा की 20, 3 को 2 से गुणा की 6, 14/60। और ये आपका आ जाएगा 1/4 का 1/4। लेकिन हर जो है वो बराबर करना जरूरी होता है। कैसे, ये देखिए, आप जो 31/60, 14/60 और 1/4 लिख रहे हो, क्या इसे आप 31-14 अनुपात कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते हो, गड़बड़ हो जाएगी। हर समान होना जरूरी है। लघुत्तम लिया 60, 60 का 60 में भाग दिया 1, 31 से गुणा की 31, 60 का 60 में भाग दिया 1, 14 से गुणा की 14, और 4 का 60 में भाग दिया 15 और 1 से गुणा कर दी 15। ये क्या आ जाएगा आपका नया अनुपात। इकतीस, 14 और 15। यानी कि प्रश्न में कहे मोहन अपने हिस्से का इतना, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके हिस्से का उतना निकालना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रश्न में इस प्रकार से कह दे, क्या राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है, लाभ हानि 2:1 है, और मोहन जो है कितने हिस्से के लिए साझेदार है, 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। मोहन 3/20 राम से, 2/20 श्याम से प्राप्त करता है। साझेदारों का नया अनुपात। इस प्रश्न में और पिछले प्रश्न में चेंज क्या है? पिछले प्रश्न में कहा गया था कि मोहन अपने हिस्से का 3/5 राम से, 2/5 श्याम से, तो उसका जितना भी हिस्सा था 1/4 उसका अपने 3/5 2/5 किया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कहा है, 3/20 राम से, 2/20 श्याम से, तो डायरेक्ट घटा देंगे। लेकिन अगर लहजा समझ में नहीं आ रहा प्रश्न का कि भाई प्रश्न क्या कहना चाहता है, तो आप एक चेक कर लीजिए। क्या चेक करेंगे कि इनकी टोटल करके देखिए, जैसे पहले की थी 3/20 प्लस 2/20, टोटल आ जाएगी 5/20 बराबर 1/4। पिछले एग्जाम्पल में इसकी टोटल कितनी आई थी, 1 आई थी। तो 1 आने के कारण अपने ने क्या किया था, मोहन के हिस्से का फिर से आनुपातिक किया था। यहां पर टोटल कितनी आई है, 1/4, और 1/4 इसके बराबर आएगी, कुछ और नहीं आएगा, ये 1/4 ही आएगा। अगर आप टोटल करके देखोगे 3/20 2/20 की, तो ये 1/4 आएगा, तभी ये जो है रूल अप्लीकेबल रहेगा। क्या करना है, डायरेक्ट घटा दीजिए। यानी जो राम का हिस्सा था 2/3, इसमें से कितना घटा दीजिए, 3/20। श्याम का हिस्सा कितना था, 1/3, डायरेक्ट घटा दीजिएगा 2/20। और मोहन का हिस्सा कितना है, 1/4। लघुत्तम लिया, 20 को 3 से गुणा की 60, गुणा करनी है सीधी, अब तिरछी गुणा 40 और 9, फिर गुणा करेंगे 3 और 20 को, कितना आएगा 60, 20 और 6। तो अब ये आपका आ गया 31/60, 14/60 और 1/4। तो क्या इसे 31, 14, 1 लिख दें? बिल्कुल नहीं लिख सकते, आपको हर जो है समान करना पड़ेगा। लघुत्तम लिया 60 और 31, 14 और 15। ये क्या आ जाएगा आपका नया अनुपात। अगर देखा जाए तो ये तीनों ही उदाहरण है, 1,
2 और 3, इनके आंसर एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन ये संख्या रखी उसी तरीके से है कि ये समान हो, आपको वेरिएशन समझ में आए कि इनमें चेंजेस क्या डाले गए हैं। यहाँ 3:2 लिखा है, तो राम का जो भी हिस्सा है 3-2 कैसे घटाओगे, 3/5 2/5 इसका करना पड़ेगा। अगली कंडीशन क्या थी, 3-2 की जगह 3/5 2/5 कहा गया था और लिखा गया था अपना हिस्सा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो हमने टोटल करके देखा था, टोटल कितनी आई थी 1, तो फिर अनुपाती किया था, फिर हमने जो भी 3/20 2/20 आया था उस राशि को यहाँ पर लेस किया था। जबकि नेक्स्ट कंडीशन में क्या था, मोहन अपने हिस्से का यहाँ शब्द नहीं था और हमने जब चेक किया तो टोटल 1/4 आ रही थी, 1/4 कितनी, इसके हिस्से के बराबर। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट इसमें से घटा दिया 3/20 2/20, यानी कि 1/4 का 3/20 2/20 नहीं किया, यह काम हमने नहीं किया। 1/4 का 3/20 और 1/4 का 2/20, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में किया। क्यों नहीं किया, कारण क्या है इसका, क्योंकि यहाँ कहा नहीं गया था कि मोहन अपने हिस्से का इतना राम से इतना श्याम से, और ना ही जो इसकी टोटल है हमारे पास 1 आई थी। क्लियर है यहाँ तक। चले अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या कहती है, राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है, वे मोहन को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। अब देखिए चेंजेस क्या आया, मोहन को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं, लेकिन उसे लाभ में हिस्सा कितना दिया जा रहा है इसकी कोई इंफॉर्मेशन सूचना अपने को नहीं दी गई है। ये बाकी कंडीशन से खुद को अलग करता है सवाल। और साथ में लिखा है राम अपने हिस्से का 1/3 और श्याम अपने हिस्से का 1/4 मोहन को देते हैं। साझेदारों का नया लाभ हानि विभाजन और त्याग का अनुपात ज्ञात कीजिए। इससे पिछले प्रश्नों में त्याग का अनुपात क्यों नहीं पूछा गया था, क्योंकि स्पष्ट कहा गया था 3/20 राम से 2/20 श्याम से, तो 3:2 साफ साफ कहा गया था प्रश्न में। अब क्या लिखता है, राम अपने हिस्से का 1/3 और श्याम अपने हिस्से का 1/4 मोहन को देते हैं, तो नया अनुपात क्या आएगा, त्याग का अनुपात क्या आएगा। देखिए ये राम है, राम का हिस्सा कितना है 2/3, ये श्याम है, श्याम का हिस्सा कितना है 1/3। अब क्या करता है, राम अपने हिस्से का 1/3 और श्याम जो है अपने हिस्से का 1/4। ये राम अपने हिस्से का 1/3 यानी 2/9 और श्याम अपने हिस्से का 1/4 यानी 1/12 जो है, ये क्या कर रहे हैं, मोहन को देते हैं। क्लियर है। अब जो मोहन को दे रहे हैं तो वो उनका त्याग ही तो है। त्याग का अनुपात क्या होता है, हमने शुरू में अध्ययन कर लिया था कि नए साझेदार को पुराने साझेदार जो भी लाभ में हिस्सा देंगे अपने लाभों में रिडक्शन करेंगे, कमी करेंगे, वही त्याग का अनुपात होगा। तो त्याग का अनुपात क्या आ जाएगा, ये दिया गया है 2/9 और 1/12, लेकिन 2-1 नहीं लिख सकते, हर समान नहीं है। ये हर समान किया 36, 9 का भाग दिया 36 में 4, 2 से गुणा की 8, 12 का भाग दिया 36 में 3, 1 से गुणा की 3, तो त्याग का अनुपात क्या आ गया 8:3। ये तो आ गया आपका त्याग का अनुपात। अब नया अनुपात किस प्रकार से निकाला जाएगा ये भी देख लेते हैं। ये राम का हिस्सा था 2/3, ये श्याम का हिस्सा था 1/3 और मोहन एडमिशन ले रहा है। मोहन कितने हिस्से के लिए आ रहा है कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्या कहा है, राम अपने हिस्से का 1/3 यानी 2/9 मोहन को दे रहा है, तो राम के हिस्से में से घटा दिया 2/9। क्लियर है। श्याम क्या कर रहा है, अपने हिस्से का 1/4 यानी 1/12 ये दे रहा है, तो मोहन को क्या मिला, मोहन को वही मिला जो राम ने दिया है, मोहन को वही मिला जो श्याम ने दिया है। हो गई नए अनुपातों की गणना। भाई राम और श्याम का दिया गया था, जितना उन्होंने मोहन को दिया वो घटा देंगे और मोहन के हिस्से में वो राशि जो है जोड़ दी जाएगी।
एलसीएम आएगा 9, 3 का 9 में भाग देंगे 3, 2 से गुणा करेंगे 6, माइनस 9 का 9 में भाग दिया 1, 2 से गुणा की 2, ये आ गया 4/9। क्लियर है? ये आपका 9 नहीं लिखे, सही कर देते हैं इसको, कितना आएगा 4/9। फिर एलसीएम लिया 3 और 12 का 12, 3 का भाग दिया 12 में 4 और 1 से गुणा कर दी 4, माइनस 12 का 12 में भाग दिया 1, 1 से गुणा की 1, यानी कि 3/12। 9 और 12 का एलसीएम 36, 9 का भाग दिया 4, 2 से गुणा की 8, प्लस 12 का भाग दिया 36 में 3, 1 से गुणा की 3, ये आ गया आपका 11/36। जो राम ने दिया वो राम में से घटाया गया, जो श्याम ने दिया वो श्याम में से घटाया गया, और मोहन को क्या मिला? जो राम ने दिया जो श्याम ने दिया वो जोड़ दिया। अब क्या इसे आप 4, 3, 11 में लिख सकते हो? भाई ये आंसर है आपका 4/9, 3/12 और 11/36। तो क्या इसे 4, 3, 11 अनुपात में लिखा जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हर समान नहीं है। ये लीजिए हर समान करते हैं। 9 का 36 में भाग दिया 4, 4 से गुणा की 16, 12 का 36 में भाग दिया 3, 3 से गुणा की 9, 36 का 36 में भाग दिया 1, 11 से गुणा की 11, ये क्या आ जाएगा आपका नया अनुपात। भाषा समझिएगा, प्रश्न का क्या कहता है? राम अपने हिस्से का 1/3, तो ये लीजिए राम के हिस्से का 1/3, 2/9। फिर क्या लिखा है? श्याम अपने हिस्से का 1/4, ये लीजिए श्याम के हिस्से का 1/4 मोहन को देते हैं। तो जो दे रहे हैं वही त्याग का ही तो अनुपात है, हर बराबर करके निकाल लिया। और जो राम दे रहा है वो राम में से घटाया, जो श्याम दे रहा है वो श्याम में से घटाया, और यही राशि मोहन वाले में जोड़ दी। ये आपका आ गया 4/9, 3/12, 11/36। और हर समान किया तो आ जाएगा 16:9:1। अब अनुपातों की एक और कंडीशन देख लेते हैं। अंतिम परिस्थिति क्या है? राम और श्याम एक फर्म में साझेदार है और लाभ विभाजन 5:4 है। मोहन को नए साझेदार के रूप में प्रवेश देते हैं। श्याम और मोहन का लाभ हानि विभाजन अनुपात वही होगा जो पहले राम और श्याम का लाभ हानि विभाजन अनुपात है, यानी जो राम और श्याम का है 5:4, वही कह रहा है श्याम और मोहन का होना चाहिए। तो गणना कैसे करेंगे? देखिए, ये दिया गया है राम, श्याम और मोहन। राम और श्याम का अनुपात दिया गया है 5:4, और आगे लिखा है श्याम और मोहन का भी वही अनुपात होगा जो राम और श्याम का था, यानी इनके मध्य अनुपात भी यही होना है। जो राम और श्याम के मध्य था वही श्याम और मोहन के मध्य। ये प्रश्न में अपने को इन्फॉर्मेशन दी गई है। राम श्याम 5:4 है तो श्याम और मोहन भी 5 और 4। अब ये जो लास्ट डिजिट है ना, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहां आ जाएगा 4, और इस 5 के डिजिट को आगे बढ़ा दीजिएगा, यहां आ जाएगा 5। क्लियर है? क्या किया मैंने? जो लास्ट डिजिट आगे अगर मोहन की जगह सोहन एक और होता तो 4 उसमें भी 4 तक चला जाता। यहां राम की जगह हरि और होता तो 5 उस हरि में भी 5 आ जाता। जहां तक डिजिट खाली दिखे आगे या पीछे उस लास्ट डिजिट को फॉरवर्ड करना। यहाँ 5 है ना तो 5 जाएगा, यहाँ 4 है तो फिर जो है आपका 4 चला जाएगा। अब क्या करनी है? इनकी गुणा करनी है। 25:20:16, यही आपका आंसर है। 25:20:16। प्रश्न क्या कहता है? राम श्याम 5:4 में, श्याम और मोहन का वही होगा अनुपात, श्याम और मोहन वही जो राम और श्याम का लाभ हानि अनुपात है, यानी कि इनका 5:4 है तो इनका भी 5:4 है। लास्ट डिजिट को फॉरवर्ड करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात। तो ये हो गया आपका पुराना अनुपात जो दिया गया है। नया अनुपात या त्याग के अनुपात की गणनाएं जो है वो किस प्रकार से
की जाएगी। अब चलते हैं अपन नया साझेदार जो पूंजी की राशि लेकर के आता है। दो ऑप्शंस रहेंगे नए साझेदार के पास में, या तो वो पूंजी की राशि नगद में लेकर के आए या नगद के साथ साथ अन्य संपत्तियां भी लेकर के आए। तो केवल नगद लेकर के आ रहा है। यदि नया साझेदार पूंजी की राशि नगद में लाए तो रोकड़ है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में लेकर के आ रहा है, बैंक शेष दे रहा है तो बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नगद के अतिरिक्त अन्य संपत्तियां भी लेकर के आ रहा है। नए साझेदार द्वारा पूंजी की राशि नगद के साथ साथ अन्य संपत्तियों के रूप में भी लाए। भाई 2 लाख रुपए तो मैं नगद दे रहा हूं, मेरे पास जो पुराना व्यापार में चला रहा था वहां पर फर्नीचर पड़ा है, कंप्यूटर पड़ा है, मोटर कार पड़ा है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो क्या वो पूंजी नहीं है? वो भी पूंजी है। तो कैश या बैंक जितना नगद दे रहे हो और अन्य संपत्तियां हैं जैसे बिल्डिंग, प्लान, मशीन, जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उन्हें भी डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया साझेदार नगद लाता है तो बैंक टू कैपिटल, और अन्य संपत्तियां लाता है तो संपत्तियां डेबिट टू कैपिटल। और नया साझेदार जो पूंजी लेकर के आता है उसके लिए क्या मिलता है? उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा प्राप्ति करने का अधिकार। और नेक्स्ट आ जाएगा अपना संचित लाभों और हानियों का वितरण। एक्चुअल में होता क्या है संचित लाभ या हानि? देखिए, जितना भी व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है कोई जरूरी नहीं है साझेदारों में वितरित कर दिया जाए। हम क्या करते हैं, उस लाभ में से कुछ राशि बचा ली जाती है, संचयों में हस्तांतरित कर दी जाती है, जो भविष्य में किसी प्रकार की अगर हानियां हो, लॉसेज हो तो उन्हें कंपनसेट कर सके, उनकी क्षतिपूर्ति कर सके। तो जिस प्रकार लाभ संचित होते हैं, अगर हानियां हैं तो वो भी इकट्ठा होती चली जाएगी व्यापार में। तो लाभ यानी कि क्रेडिट शेष, तो उनको बंद करने के लिए क्या आ जाएंगे? रिजर्व्स डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है संचित लाभों की। और हानियों के लिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू P&L। यहां विशेष ध्यान में रखेंगे पुराना अनुपात काम में लेना है। ओल्ड शेयरिंग रेशियो, कौन सा अनुपात काम में लेना है? पुराना लाभ हानि विभाजन। क्योंकि सी जब एडमिशन ले रहा है या मोहन जो नया साझेदार एडमिशन ले रहा है, ये उससे पहले के संग्रहित लाभ और हानि है, तो मोहन का इसमें हिस्सा है क्या? भाई मोहन का इसमें किसी प्रकार का कोई हिस्सा नहीं है, तो ये आपके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में वितरित किए जाएंगे। तो ये आपका नए साझेदार का प्रवेश, जिसके अंतर्गत हमने लाभ हानि विभाजन अनुपात, पुराना अनुपात, नया अनुपात और त्याग का अनुपात और इसकी गणनाएं। इसके अलावा नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी और अवितरित लाभों और हानियों का जो वितरण है, इसका अध्ययन किया है। तो साझेदारी के अंतर्गत फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।